ओके, तो गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है क्या? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना अभी भी? एक सेकेंड रुक जाओ। ओके गाइस, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एवरीवन, काइंडली प्लीज कंफर्म। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी गाइस। सॉरी हाँ, इतना वेट करवाया मैंने आप लोगों को। तो गाइस अभी आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अभी गाइस जब मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करता हूँ ना, तो प्राइस एक्शन में क्या होता है, लोग कैंडल्स को यूज करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को यूज करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। सॉरी, लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स गाइस, अंडरस्टैंड, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या आप इन सारी चीजों में मास्टर कर पाओगे? एवरीवन, क्या आप ये सारी चीजें सीखना पॉसिबल है क्या आप लोगों के लिए? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में क्विकली। एवरीवन, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न ऑल दिस थिंग? क्या हम सारी चीजें सीख पाएंगे कभी? बताओ जरा मुझे। हाँ, हाँ गाइस, क्या हम सारी चीजें सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे गाइस, अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें किसी एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। गाइस देखो, बाकी की चीजें तो मैं आप लोगों को संडे टू संडे सिखाता रहूंगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। बट अभी जो मुझे ट्रेडिंग, अपनी ट्रेडिंग जर्नी अगर मुझे अपनी स्टार्ट करनी है, तो मैं कहाँ से करूंगा? एकदम बेसिक चीज क्या होगी वो मेरे लिए? वो रहेगी गाइस मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप सीखोगे ना गाइस, वहां पे क्या चीजें कवर हो जाएंगी पता है? आपके चार्ट पैटर्न्स कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर पैटर्न का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के बाद ही होता है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? हर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के बाद ही होता है। तो हमारा मेन फोकस कहां पे रहेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रहेगा। तो आज मैं मैक्सिमम क्या सिखाऊंगा आप लोगों को? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, इन दोनों पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम समझेंगे कैंडल एक्चुअली है क्या। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। तो गाइस अभी मार्केट में देखो सिर्फ दो ही कैंडल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कैंडल्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट मैं कहता हूँ गाइस, आप खाली कैंडल्स को कैसे समझना है वो समझ लो। आपको कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात गाइस, यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स। और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा गाइस आप लोगों को। ठीक है, दो तरह की कैंडल्स है अपने पास। ठीक है, एक है मेरी बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कह सकते हैं इसको आप लोग। आप लोग इसको डिमांड कैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको तेजी भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एक होती है अपनी बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल को आप गाइस क्या बोलते हो? सप्लाई, क्योंकि प्राइस को नीचे आने, लेके आने का काम करता है। ठीक है, और इसको हम मंदी भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप गाइस यहाँ पे समझो, पहली बात, ये जो कैंडल्स होती है ना यहाँ पे, देख लो, इसकी ये है मेरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये है मेरी ग्रीन कैंडल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इस कलर इसका मैं ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी ग्रीन कैंडल। ठीक है,
अब बनाता हूं मैं रेड कैंडल। ये मेरी रेड कैंडल है गाइस। सिंपल। अभी एक चीज आप देखो गाइस यहाँ पे, मैं इस कैंडल को बुलिश कैंडल क्यों कहता हूँ, ये वाली कैंडल को, इसको मैं बुलिश कैंडल क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये प्राइस खुलते ही प्राइस को ये ऊपर लेके जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैंडल मेरी यहाँ पे ओपन हुई। ओके, उसके बाद में प्राइस को ऊपर लेके जाती है, मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, उस बीच में कहां तक ऊपर गया, कहां तक नीचे गया, वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे कैंडल्स के विक बताते हैं, जिसको हम कहते हैं हाई, विच इज नोन एज ऑल्सो अपर विक, जिसको हम कहते हैं लो, विच इज नोन एज अ लोअर विक। सो बेसिकली जब भी मैं प्राइस एक्शन पे बात करूंगा, या जब भी मैं किसी भी प्राइस एक्शन को स्टडी करता हूं, तो मैं कैंडल्स के अंदर क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा प्राइस कहां पे ओपन हुआ। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या देखेंगे हम लोग, प्राइस कहां ओपन हुआ, प्राइस कहां ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद में प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना ऊपर गया, ये मुझे कौन बताएगा, मेरा हाई। प्राइस कितना नीचे गया, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा मेरा लो। और प्राइस कहां पे क्लोज हुआ, ये मुझे कौन बताएगा, एवरीवन, मेरा क्लोज बताएगा। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। गाइस एक बार मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, ये वाला बात सबको एकदम क्लियरली समझ में आया अभी। एवरीवन क्विकली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। समझ में आ गया ये सबको अभी, ऑल ऑफ यू जल्दी से क्विकली। प्रॉपर समझ में आ गया ना अभी ये सबको। अभी ये कैंडल्स काम कैसे करती है ना, मैं आपको ये बताता हूँ प्रॉपर। ठीक है, अभी तो खाली मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडल बताया गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, एक बार प्लीज सब लोग रिप्लाई कर दो। हम्म, जल्दी से टाइप वन इन द चैट बॉक्स गाइस। देखो वी आर मेनी पीपल्स इन ट्रेनिंग राइट नाउ, खाली एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। आई नीड योर क्लियर पार्टिसिपेशन गाइस प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो गाइस, जब कभी भी हम कैंडल्स को देखते हैं ना, ठीक है, तभी कैंडल्स के पार्ट्स को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हाँ गाइस, ये तो मैंने ग्रीन के बारे में बता दो, रेड तो बताया नहीं मैंने आपको। अभी रेड कैंडल क्या करता है, प्राइस को नीचे लेके आता है ओपन होते ही। तो ये है मेरा ओपन, ये है मेरा क्लोज, ये है मेरा लो, और ये है मेरा हाई। ठीक है, हाई एंड लो सेम ही है, बट ओपन एंड क्लोज दोनों के अलग है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्लोज ऊपर होगा, प्राइस नीचे आ रहा है तो क्लोज नीचे होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अभी जो कैंडल का जो ओपन एंड क्लोज वाला पार्ट होता है ना गाइस, ओपन क्लोज वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। बॉडी शोज स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। समझ में आएगा तभी आप लोगों को, बॉडी मुझे क्या दिखाता है, कैंडल की स्ट्रेंथ है। मतलब अगर ये प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा है, अगर ये मेरा प्राइस नीचे जा रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ से नीचे जा रहा है, ये मैं कैसे पता चलूंगा, ये मैं पता करूंगा कैंडल के ओपन एंड क्लोज से, जिससे मुझे क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। बाकी अपर विक और लोअर विक, जो एच हाई, हाई और लो, इसको हम कहते हैं अपर विक और लोअर विक। समझ में आ गया अभी सबको, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। ये क्लियर हुआ अभी सबको? हम्म, हम्म, ओके, वेरी गुड, परफेक्ट।
चलो अभी हम आगे देखेंगे। मतलब ये जो पार्ट है ना गाइस, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो विक वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, विक वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं अपर विक, और इसको हम कहते हैं लोअर विक। थोड़ा सा ये मेसी हो गया है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको हम कहेंगे अपर विक, इसको हम कहेंगे लोअर विक, और इसको हम कहेंगे बॉडी। अब समझ में आ गया त्रिशा? त्रिशा, इज दैट क्लियर नाउ? प्रतिमा, त्रिशा, प्रतिमा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। को मैं डिलीट कर देता हूं अभी। एक सेकेंड है गाइस। ठीक है गाइस, अभी एक चीज देखो, ये कैंडल काम कैसे करती है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। हम्म, अभी गाइस ये देखो, अगर मुझे देखना है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए मुझे कैंडल कैसे बनती है, सबसे पहले मुझे वो समझना है। तभी यहाँ पे देखो गाइस, ये क्या हुआ, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, ये मेरा ओपन है कैंडल का। फिर क्या हुआ, प्राइस यहां से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे भी आने लगा, तो ये क्या बन गया, ये मेरा हाई बन गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइस ऐसा नीचे आया मेरा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, प्राइस यहां से फिर से इससे ऊपर गया, और यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे लो बनाया था, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये मेरी कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी? बताओ जरा मुझे एवरीवन, ये मेरी कैंडल कौन सी बनेगी अभी, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ चलो, इसको हम कैंडल बनाते हैं ना अभी। अभी हम कैंडल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये देखो, ये मेरी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये मेरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, ग्रीन। और अब बनाऊंगा मैं विक। ये है मेरी कैंडल का लो, और ये है मेरी कैंडल का हाई। अब समझ में आएगा इस कैंडल कैसे बनता है, ऑल ऑफ यू? Now you guys understood how does candle work? ठीक है, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं ना गाइस अभी इन चीजों को। मैं एक बार यहाँ पे एंजल वन ओपन कर लेता हूँ अपना। ठीक है, वेट, स्टार्ट। अभी गाइस ये देख लो आप लोग यहाँ पे, खाली एक रैंडम खाली कैंडल्स देखो। अभी देखो ये कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। एक सेकंड, ठीक है गाइस, अभी ये वाली कैंडल देखो आप, ये वाली कैंडल। मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कलर क्या है, हाँ बराबर परफेक्ट है। ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा सा। गाइस ये वाली कैंडल देखो आप, ये वाली, ये वाली कैंडल। अभी इसमें क्या दिख रहा है मुझे, ये कैंडल ओपन हुआ बट नीचे आया ही नहीं एक बार भी, दिख रहा है आपको? तो मतलब ये क्या है, ये कैंडल का ओपन है मेरे पास, ये कैंडल का क्लोज है मेरे पास, और ये कैंडल का हाई है मेरे पास। समझ में आया अभी एवरीवन? गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को? एक रेड कैंडल देखते हैं, चलो अभी हम लोग विल सी रेड कैंडल नाउ। ठीक है, रुक जाओ। हाँ अभी ये देखो, ये रेड कैंडल है गाइस यहाँ पे। हाँ ये देखो, अभी रेड कैंडल है अपने पास यहाँ पे। अभी ये क्या हुआ, देखो कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया,
ठीक है, कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, और कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था। समझ में आया था अभी आप लोग को एवरीवन? अभी देखो मुझे एक चीज और बतानी है, अगर आप कैंडल्स देखने जाओगे ना guys, ज्यादा पैटर्न्स नहीं है कैंडल्स में, ठीक है, अगर आप कैंडल स्टिक को समझने जाओगे ना, कैंडल स्टिक्स में ज्यादा पैटर्न है ही नहीं टेक्निकली इफ आई से। कैंडल स्टिक्स में अगर आप देखने जाओगे, तीन ही टाइप है गाइस, कैंडल्स में सिर्फ तीन ही टाइप है। जो नंबर वन टाइप है आपके कैंडल का, दैट इज अग्रेसिव, ठीक है। सेकंड होता है डिसिसिव, और थर्ड होता है आपका इनडिसिसिव, ठीक है। ये तीन ही टाइप है अपने पास। अग्रेसिव में क्या हो रहा है गाइस, प्राइस एकदम अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे आ रहा है, सॉरी, अग्रेसिव में क्या हो रहा है गाइस, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। डिसिसिव में क्या आ रहा है, प्राइस आपका डिप्रिशिएट होकर नीचे आ रहा है। और इनडिसिसिव मतलब क्या, ये कैंडल है और यहाँ पे इतने में ही बन के क्लोज हो गई, मतलब ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही हार गए यहाँ पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? हाँ, अगर प्रॉपर वर्ड्स में यहाँ पे यूज करना चाहूं तो एक हो गया आपका पॉजिटिव कैंडल, एक हो गया आपका नेगेटिव कैंडल, पीसी का मतलब है प्राइस एक्शन यहाँ पे, और एक होता है आपका इनडिसिसिव। इनडिसिसिव प्राइस एक्शन मतलब, अगर एक ऐसी कैंडल बन रही है जो एकदम बड़ी सी ग्रीन है तो इट्स अ पॉजिटिव, अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है दैट इज नेगेटिव, और अगर कोई ऐसी कैंडल बन रही है दिस इज कॉल्ड एज ए इनडिसिसिव। गाइस समझ में आया अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? एक बार रिप्लाई दो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, क्विकली। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? क्विकली गाइस जल्दी से टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो अभी इसके अलावा दूसरा चीज देखते हैं। कभी भी गाइस देखो, मार्केट में अपने पास तीन ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट। एक है मेरा अप ट्रेंड, जिसमें क्या होता है प्राइस ऐसे 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 ऊपर जाता है। एक है मेरा डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस मेरा ऐसे 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 करके नीचे आता है। और एक होता है साइडवेज, मतलब क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे 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 जा रहा है, मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है। ये तीन तरह के ट्रेंड्स है अपने पास, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास जो दूसरी चीज है दैट इज आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, मेन यही तीन ट्रेंड है, ठीक है। एवरीवन जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म करो चैट बॉक्स में। हाँ, निशा मैम मैंने बताया ना एमटीसीसी का एग्जांपल, अभी चार्ट पे बताता हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ आप, ठीक है। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, कैंडल्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, एवरीवन? हाँ, पॉजिटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल, ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई ना अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट। ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी guys एक चीज देखो, कभी भी क्या करना है अपने को, कभी भी नेवर एंटर इन एनी स्टॉक और ट्रेडिंग पोजीशन, लिख रहा हूं गाइस मैं यहाँ पे, नोट करो आप लोग, नेवर एंटर इन एनी स्टॉक और पोजीशन मिडल ऑफ ट्रेंड, मिडल ऑफ ट्रेंड। गाइस देखो मैक्सिमम टाइम लॉस होने का रीजन क्या होता है पता है, यही होता है
कि हम क्या करते हैं, ट्रेंड के बीच में घुसते हैं। मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है और हम क्या करेंगे, हम यहां पे घुसेंगे, यहां पे घुसेंगे और फिर क्या होता है, अचानक से यहां से प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है और हम क्या बोलते हैं, मैंने एंटर किया प्राइस नीचे आ गया, मैंने एंटर किया प्राइस नीचे आ गया। एवरीवन, ये होता है या नहीं होता है, बताओ। हाँ, ये होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो समझ के चलना है गाइस हमें कि कभी भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं घुसेंगे। ठीक है, हम कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं घुसेंगे। तो अभी करना क्या है फिर, ऑलवेज वेट फॉर कंसोलिडेशन और सपोर्ट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन का मतलब क्या, प्राइस मेरा ऑलरेडी ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर कैसा होगा, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा और फिर यहां से क्या होगा, प्राइस फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस बाद में यहां से ऐसे ऊपर चला गया। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या, ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। एवरीवन, काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियरली समझ में आया अभी? एवरीवन, ठीक है, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया अभी? एवरीवन, सबको ये वाला क्लियर हुआ? एवरीवन जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में एक बार। वेरी गुड, चलो अभी आगे हम प्रॉपर पढ़ेंगे चीजें, हम कैसे गए अगर अच्छा लंबा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को आज? वैसे भी ट्रेनिंग लेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन, ट्रेनिंग अगर थोड़ा सा ज्यादा खींच लूंगा तो चलेगा, राइट? ओके ग्रेट, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस हम लोग कि हम जब भी अगर ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे ना, एवरीवन, जब कभी भी अगर हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस के स्ट्रक्चर को समझना है हमें। ठीक है, फिर आवाज आ रही सबको मेरी प्रॉपर? एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म, एम आई यू? एक मिनट, एक मिनट दे दो मुझे। हाँ गाइस, आवाज आ रही सबको अभी प्रॉपर? एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल, राइट? ओके, ठीक, सही है। चलो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, चार्ट पे लेके जाके दिखा रहा हूं मैं आपको अभी ये वाला पार्ट। तो पहली बात अभी हमने क्या देखा कि हमें कभी भी ट्रेंड के बीच में घुसना नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा गाइस, कभी भी अगर हमें देखना एंट्री करनी भी है तो हम लोग वेट करेंगे पहले पोजीशंस के लिए कि मार्केट कंसोलिडेट करे और उसके बाद में प्राइस ऊपर। ठीक है, ऐसे अभी जो मैंने आप लोग को इनडिसिसिव कैंडल बताया ना गाइस, जो इनडिसिसिव की बात करी मैंने अभी आप लोगों को, वो इनडिसिसिव कैंडल देखो हम इसको बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये इनडिसिसिव कैंडल है, ये वाली कैंडल।
एवरीवन ये वाला देखो, ये वाली कैंडल जो मैंने हाईलाइट करी है, देखो अभी आप लोगों को दिख रहा है, दिस कैंडल इज नोन एज ए इनडिसिसिव कैंडल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ना तो प्राइस मेरा ऊपर गया और ना तो प्राइस मेरा नीचे गया। एवरीवन, ना तो प्राइस मेरा ऊपर गया, ना तो प्राइस मेरा नीचे गया। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे ये वाला पार्ट, इनडिसिसिव कैंडल का मतलब क्या है जो हम बात कर रहे थे? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स जल्दी से, एवरीवन। गाइस जल्दी से एक बार रिप्लाई दे दो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। हम्म, 1 सेकेंड गाइस, एक मिनट है गाइस, एक मिनट दे दो मुझे प्लीज। ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैं अपने आप को म्यूट करना ही भूल, अनम्यूट करना ही भूल गया था। ओके गाइस, अभी एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने क्या बोला है आप लोगों को, कि हमें जो भी ट्रेड करना है, अगर आप ग्रीन कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, आप सपोर्ट पे ही ट्रेड करोगे ग्रीन कैंडल को। अभी आप यहां पे देखो, पहले जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, एवरीवन जस्ट सी दिस, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, अभी चेक करो जरा, मैंने देखो ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए वहां पे, क्विकली ले रहा है, राइट। हम्म। तो एक चीज देखो आप यहाँ पे क्या हुआ,
एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी एकदम स्ट्रेंथ के साथ में गाइस, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल एकदम स्ट्रेंथ के साथ में बना। फिर उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल को आप देखो गाइस, प्राइस नीचे आ रहा था बट उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, दिख रहा है आपको अभी, प्राइस नीचे आ रहा था बट उस प्राइस में स्ट्रेंथ ही नहीं था, मतलब लोग बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर से देखो ग्रीन कैंडल बनी एकदम स्ट्रेंथ वाली। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, प्राइस मेरा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एवरीवन ये दिख रहा है आप लोगों को, प्राइस क्या हुआ, प्राइस वहां पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट मतलब क्या हुआ, फिर से प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। और गाइस एक चीज देखो, ग्रीन कैंडल्स तो बड़े बड़े बन रहे हैं कंपेयर टू रेड, मतलब प्राइस ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है बट नीचे आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हो गाइस अभी आप लोग, ऑल ऑफ यू? यही है बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन गाइस, ज्यादा कुछ नहीं होता है प्राइस एक्शन के अंदर। चलो ये तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर जाने वाले मार्केट का बताया ना, चलो सिमिलरली अभी हम नीचे जाने वाले मार्केट की बात करते हैं, ये सब डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, ओके, अभी आप यहाँ पे देख लो, मैं चार्ट को रीसेट कर रहा हूं अपना, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो गाइस, ये जो मेरा एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी, ये जो मेरा एरिया है ये एरिया, ध्यान से देखो गाइस, कितनी बार हुआ, यहाँ पे भी प्राइस ने पहले ऊपर जा, देखो यहाँ पे भी प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे भी प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया। मतलब ये मैं क्या देख रहा था गाइस, यहाँ पे जब जब प्राइस मेरा नीचे आ रहा है, जब जब प्राइस मेरा नीचे आ रहा है तो एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रहा है, बट वही टाइम जब ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है वहां पे, तब गाइस आप देखोगे वहां पे वो ग्रीन कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। हम्म, ग्रीन कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस, आप एक चीज नोटिस करो वहां से, जब प्राइस नीचे आ रहा है तभी, मतलब एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई, अगर मेरा प्राइस ऊपर जाता है तो वहां पे मुझे बैक, मतलब मुझे बैक टू बैक नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स चाहिए। बट जब नीचे आने, मतलब वहां पे दिखा रहा है नीचे आ रहा है प्राइस, तो वहां पे वो टाइम पे मुझे क्या दिखना चाहिए कि वो कैंडल्स के अंदर, रेड कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। वो कंफर्म करता है कि यार प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्राइस में अभी भी दम है, लोग स्टॉक को बेचने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। और उसी केस में गाइस जब हम गिरते हुए मार्केट की बात करेंगे, तो गिरते हुए मार्केट में हमें क्या चाहिए कि ग्रीन कैंडल्स में स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए और रेड कैंडल में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एवरीवन ये समझ में आया अभी सबको, ऑल ऑफ यू? तो एक चीज जो मैंने बताई आपको गाइस अभी, कि जब कभी भी हम ट्रेड करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मुझे अभी कैंडल स्टिक सीखने की जरूरत है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्या मुझे अभी यहाँ पे कैंडल स्टिक सीखने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे क्विकली। एवरीवन गाइस प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, डू वी स्टिल नीड टू रिमेंबर, मींस क्या मुझे फिर भी अभी कैंडल स्टिक्स में नाम याद करने की जरूरत है? एवरीवन मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों को, अभी ये जो मैंने आप लोग को स्ट्रेंथ वाला बताया, इसके बाद में क्या अभी हमें कैंडल स्टिक को नाम से याद करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है गाइस, अंडरस्टैंड? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने स्टेटमेंट कहा, मैंने क्या बोला कि अगर आपको ऊपर जाने वाले मार्केट में ट्रेड करना है तो मेक श्योर करो कि वहां पे जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं उनकी बॉडी बड़ी हो, उनके प्राइस में स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। और वही अगर आपको रेड कैंडल दिखेगी ना गाइस, तो वो रेड कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं होगी, प्राइस नीचे तो आएगा बट उतना नहीं आएगा जितना ऊपर जाना जा रहा था। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? और नीचे गिरते हुए मार्केट में मुझे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स चाहिए, प्राइस वहां पे भी ऊपर जाने का ट्राई करेगा
बट वहां पे क्या हो जाएगा, रिजेक्शन मिलेगा, उस ग्रीन कैंडल में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? मैंने फिर से रिपीट कर दिया गाइस आप लोग के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना है गाइस इसका आप लोगों को, एवरीवन एक और एग्जांपल देखना चाहोगे आप लोग? ठीक है, रुक जाओ, हम शिफ्ट करते हैं इसको BSE, ये एक अच्छा स्टॉक है गाइस, ठीक है। हम्म चलो, अभी एक चीज यहाँ पे देख लो, मैं सब डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अभी अभी ये मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। अभी आप एक ये वाला एरिया देख लो गाइस, ये वाला एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है गाइस आपको? ये वाला एरिया जो है आपका एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, देखो यहाँ पे। अब एक चीज आप देखना गाइस, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो जब प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे जब प्राइस ने सपोर्ट लिया इस एरिया पे, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं अपना, एक मिनट, हाँ गाइस। हाँ, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू करी, और एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, ग्रीन कैंडल्स एकदम अच्छी बन रही हैं, ठीक है। और उसी के सामने जब आप रेड कैंडल्स को देखोगे ना गाइस, रेड कैंडल्स में आपको इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, ग्रीन कैंडल्स एकदम अच्छी बन रही हैं, बट रेड कैंडल में आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा ही नहीं वहां पे, आप एक चीज समझ के चलो, ठीक है। अभी आप मुझे बोलोगे कि सर ये वाले ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है, हम इसमें तो एंटर हो सकते हैं ना? हाँ सर, ये वाले ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है, हम इसमें तो एंटर हो सकते हैं ना? बॉस वो ट्रेंड के बीच में है ग्रीन कैंडल, वो ट्रेंड के बीच में है, आप यहां पे एंटर हो सकते थे, देखो ये वाले एरिया पे, यहाँ पे आप ये वाले एरिया में एंटर हो सकते थे, यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर होते तो चलता था, बट आप बोलोगे नहीं हम यहाँ पे एंटर होंगे, ये एरिया में गलत है, हम यहाँ एंटर होंगे गलत है, हम यहाँ एंटर होंगे गलत है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट में लिखा था आप लोगों के लिए, एवरीवन, जो स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट में लिखा था कि कभी भी ट्रेंड के बीच में घुसना नहीं है, ग्रीन कैंडल को देख के या रेड कैंडल को देख के। क्लियर है सबको अभी, एवरीवन? एक बार जल्दी चैट बॉक्स में अपडेट करो मुझे क्विकली, एवरीवन प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। हम्म ओके, अभी कल में क्या गाइस देखो, कल संडे है, कल आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको लिंक नहीं भेजेंगे, कल उनकी छुट्टी है। मैं ये जो लिंक आज आपके पास आई है, आप इसी लिंक से कल जुड़ सकते हो ट्रेनिंग में, ठीक है। एंड मेक श्योर करो गाइस कल आप लोग इवनिंग 7 PM को आ जाना, ठीक है। बाकी एक और एनालिसिस वीडियो में अपडेट करने वाला हूं आज, तो प्लीज आप लोग देख लेना, ठीक है। मीनवाइल गाइस देखो मैं भी आप लोगों को माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, प्लीज एक बार बताइए अगर कोई डाउट कुछ क्वेश्चन है तो मुझे, माइक ऑन रखा है मैंने आप लोगों के लिए। हेलो सर। यस मैम, बोलिए ना। जी सर, आपने कहा कि अभी अगर ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है तो बॉडी में स्ट्रेंथ होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, और रेड कैंडल का स्ट्रेंथ नहीं होगा या बराबर फिर है। लो होगा। हम्म और अगर हम्म कैंडल नीचे जा रहा है तो ग्रीन आई एम कैंडल का स्ट्रेंथ लो होगा और रेड कैंडल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। राइट राइट राइट। ओके सर, थैंक यू। अभी मैम इसके अंदर आपको ना ट्रेंड को भी मिक्स करना है, वो ट्रेंड में कल सिखाऊंगा। देखो वो ग्रुप के अंदर मैंने एक पीडीएफ दी है, डे 1 नाम की पीडीएफ है, बूट कैंप वाली। एक बार प्लीज गाइस आप सब लोग देख लेना, वो तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कल वो लेने वाला हूँ, मैं कवर करूंगा मैं कल, डोंट वरी। थैंक यू सर।
Guys, what about others? Guys, what about others? किसी को और कुछ पूछना है मुझे? No, sir. Okay, great. So guys, shall we end the session now? एक सेकंड ना guys. So guys, I am ending the session. बाकी मैं recording update कर दूंगा. ठीक है? Bye all of you. Okay?